सब जानती है। आपकी कुछ मजबूरी होगी जो उनको टिकट दे दिए, लेकिन हमारे मतदाताओं को ये मजबूरी नहीं है कि फिर से उनको वोट भी दे दें। अगर प्रोटेक्शन ग्रुप मजबूत है और है, संख्या है मेरे पास, और मैं आशा और पूरा विश्वास है कि हमारा ग्रुप हमको सपोर्ट करेगा और मैं चढ़ के उस मटकी को फोड़ूंगा और रिजल्ट ला के दूंगा। मैं लोकप्रियता में पसंद नहीं करता हूँ, लोकप्रियता नहीं, मुझे न्यायप्रियता चाहिए, इसलिए मैं नायक हूँ। मुझे न्याय चाहिए, जनता को मैं न्याय देने का विचार रखता हूँ और न्याय दूंगा। चुनौती स्वीकारने और मुकरने की जब बात आती है ना, तो हम लोग स्वीकारने वाले लोग हैं, भागने वाले लोग नहीं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। पटना साहिब संसदीय क्षेत्र में अंतिम फेज यानी कि 7वें चरण में चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नज़दीक आते जा रही है, पटना साहिब का जो लड़ाई है वो बेहद ही दिलचस्प होता जा रहा है। पटना साहिब से एनडीए ने रविशंकर प्रसाद को चुनाव मैदान में उतारा है, वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से अंशुल कुशवाहा मैदान में हैं। अब बीएसपी ने नीरज कुमार नायक को चुनाव मैदान में उतारकर मुकाबले को बेहद ही दिलचस्प बना दिया है। हम आपको बता दें कि नीरज कुमार नायक वो शख्स हैं जो पटना साहिब से सीधे जुड़े हैं और पटना साहिब उनकी जन्मभूमि ही नहीं, कर्म भूमि भी है। हमारे साथ बीएसपी के उम्मीदवार, पटना साहिब से उम्मीदवार नीरज कुमार नायक मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नीरज जी, जिस तरह से आपको बीएसपी ने चुनाव मैदान में उतारा है, क्या एजेंडा लेकर आप मैदान में आए हैं? देखिए, एजेंडा कुछ खास नहीं है हमारा। हम राजनीति करने वाले लोग हैं, राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं। 94 से हम छात्र राजनीति पटना जिला के अध्यक्ष जब जनता दल था तब से, और फिर जो सिचुएशन आया 97 में राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ, चुनाव करना था जनता दल और राष्ट्रीय, तो उससे राष्ट्रीय जनता दल में हम आए। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू हमारी राजनीति 2002 तक जारी था। 2002 में ऐसा कुछ फैमिली में हुआ कि मेयर का चुनाव का सिचुएशन आया, तो हमारे भैया हैं पटना मेयर रहे हैं 2002 से 2007 तक भैया हमारे मेयर रह चुके हैं। तो 2002 के चुनाव में ऐसा स्थिति आया कि भैया चुनाव लड़ना, मेयर का लोग बोला कि आप लड़िए, आप डिज़र्व करते हैं। तो भैया डिसीजन लिया कि चुनाव लड़ेंगे। तो उधर से लालू जी के एक रिश्तेदार थी मनसा देवी, उनका लड़ने का आ गया कि वो लड़ेंगी। तो उसके बाद भैया हमारा मेयर का चुनाव जीत गया। और पार्टी में जहाँ जाए तो परिचय होता था कि भाई ये मेयर जो हैं कृष्ण मुरारी जी, उनके भाई हैं। तो एक पार्टी के सुप्रीमो के खिलाफ डिसीजन लिए थे हमारे भैया, तो हम थोड़ा सा इजी कंफर्ट महसूस नहीं कर रहे थे, तो हम थोड़ा सा दूसरे पार्टी को ज्वाइन नहीं किए, लेकिन थोड़ा सा हम अपना सेपरेट होते होते इधर आ गए। तो उसके बाद सब कुछ अपना चल रहा था जैसे चल रहा था। हम किसी पार्टी उटी को ज्वाइन नहीं किए, चूँकि आरजेडी, जनता दल और समाजवादी सोच वाले विचार के थे, और हम लोग जो सोच है वही जीते हैं। ये नहीं कि राजनीति के लिए हम किसी विचारधारा से समझौता कर लें, फ़ोटो या ये एक्सपोजर के लिए हम कहीं चले जाएँ, उस विचारधारा से और उस लाइफ वाले सोच के हम आदमी नहीं हैं। इस चलते हमने कभी दूसरे पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। तो अभी जो पार्टी आई है उसी सोच विचार के है, चूँकि ये भी समाज है, बहुजन समाज है। इस चलते अब हमको ऑफ़र किया कि आप भाई राजनीति करने वाले लोग हैं, आपका जन्मस्थली, कर्मस्थली, फैमिली बैकग्राउंड सब चीज़ हमारे पार्टी को सूटेबल लग रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि आप हमारे पार्टी को ज्वाइन करें, और ऐसे ऐसे बात है। तो ये बात जनवरी का था, तो हम बोले अच्छा ठीक है, विचार करेंगे। फिर अपने घर में मेयर साहब हमारे भाई जो हैं, बड़े भाई और मेरे भाई, उनसे भी हम राय लिए। तो बोले कि अच्छा ठीक है, जब पार्टी ऑफ़र कर रहा है तो ये तो स्टेटस है, अपना फैमिली का इज्जत है, 1-2 दिन में डिसीजन दिया जाएगा। डिसीजन होने के बाद होगा कि चला जाए। तो मेन जो ऑफ़र आया तो उसके बाद हमने सोचा कि क्या मतलब पटना जो साहिब है उसको 2009 परसिमन हुआ तब पटना साहिब बना है। पटना साहिब पहले अस्तित्व में नहीं था, मैं आपको बता दूं, ऐसे आप लोग को जानकारी भी होगा। तो जब से पटना साहिब बना तो इसको जस्ट लाइक प्रयोगशाला बनाया गया, लेबोरेटरी बनाया गया। यहाँ जो राजनीति करने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हों या इस टाइप के लोग हों, उनको मौका नहीं दिया गया। ठीक है ना। 2009 में एक तरफ से कौन आ गए भाई, तो एक तरफ से आ गए शत्रुघ्न सिन्हा जी आ गए। वो बोलिए कहाँ के राजनीति करने वाले हैं, वो अभिनेता आदमी है। यहाँ तो राजनीति में नेता और जो कार्यकर्ता है उसको मौका मिलना चाहिए था। खैर वो अलग पार्टी से थे। चलिए, इधर से एक आरजेडी से आ गए आपको विजय कुमार जी, और ये कांग्रेस से आ गए शेखर सुमन जी। तीनों का बैकग्राउंड देख लीजिएगा आप कि क्या है।
तो खैर वो टॉलरेबल तो नहीं था, लेकिन अब हम थे अपना, चलो भाई ज़्यादा हम सक्रिय भी नहीं थे, वोट देने से केवल मैटर था, वनडे था, देते थे वोट, अपना आराम से थे। फिर आया उसके बाद 2014 का चुनाव, तो हमारे फैमिली से ही थे, रिश्तेदार थे, कुणाल जी हमारे रिश्ते में, अब क्या रिश्ता खोलें, लेकिन रिश्तेदार थे ही, राजनीति में रिश्ता का कोई मतलब नहीं है, लेकिन रिश्तेदार थे। उस समय भी अच्छा नहीं लगा कि भाई अब इधर से फिर एक अभिनेता ही आ गए, लेकिन अब जानते हैं फैमिली और रिश्तेदार तो थोड़ा सा चलता ही है, इस तीन चीज़ को आप इग्नोर करके नहीं चलते हैं, तो उस समय हम डिसीजन अपना होल्ड पर रख दिए, चलिए ठीक है। प्रयोगशाला तो बन रहा था, और हम लोग कार्यकर्ता और राजनीति करने वाले लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, समाज में रहने वाले लोग हैं, तो लोग बोलता भी था कि तुम्हारे तो रिश्तेदार भी वही किए जो शेखर सुमन और विजय गुप्ता किए, एक कंप्लेन भी था। हम लोग छुपे हुए व्यक्तित्व नहीं है, और छुपे हुए परिवार भी हमारा नहीं है, कहेगा काहे नहीं कहेगा भाई, कि अब सब लोग जान रहा है, और तुम्हारा जो सोच है केवल वोट पे नहीं है, तुम जीते भी वही हो। एक होता है वोट से समाजवादी, थॉट से, एक होता है पूरा समाजवाद, तो हम उस विचारधारा के हैं, हम सुनते थे, बोला चलिए ठीक है। लेकिन इस बार हमको उम्मीद था कि भाई महागठबंधन या इंडिया तरफ से कोई अच्छे लोग आएंगे, तो थे, लेकिन यहाँ ऑफर मुझे था ही जनवरी से, दिमाग में था ही ये बात को, और कांग्रेस या महागठबंधन इंडिया की तरफ से कोई अच्छा लोग आता तो कोई बात नहीं, चुनाव में तो सांसद या विधायक कोई एक ही आदमी बनेगा ना, तो कार्यकर्ता समाज है, तो उसमें तो एक कोई नेता बनेगा, आप हैं सपोर्ट में रहते कोई तो ठीक था। लेकिन इस बार भी वही हो गया, इनका क्या परिचय है, आप लोग से छुपा हुआ नहीं है, मैं पूरा मैंने बताना नहीं चाहता हूँ, मैं बताऊँगा भी नहीं, लेकिन किसी से छुपा हुआ भी नहीं है, बताना नहीं है, छुपाना भी नहीं है, सबसे छुपा हुआ भी नहीं है, पब्लिक तो सब जानती है ना, और खास कर ये मेरा बिहार पटना साहिब का तो पब्लिक अपने आप में निराला है। तो ये लगा कि ये चैलेंज है, लोग प्रयोगशाला जो बनाए हुए हैं वो अपने आप को जो क्या समझ रहे हैं, तो ये चैलेंज मुझे लगा और चुनौती लगा, इसको स्वीकारने और मुकरने की बात थी, तो मैंने इसको स्वीकारना, इसको स्वीकारें, चैलेंज को स्वीकारा। मैं पार्टी को मैं बोला कि हाँ ठीक है, अब विचार है, तो उसी अब उसके बाद तो आ ही गया है। तो हमारा कहना यही है, आए हैं अभी जो वर्तमान में सांसद हैं 5 साल में, उनका 5 क्वेश्चन भी अगर कोई मुझे बता दे तो मैं फिर से विचार कर सकता हूँ, लेकिन 5 क्वेश्चन भी नहीं किए हैं इन 5 सालों में, और उनको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिए मोदी जी। ये पब्लिक है, सब जानती है, आपकी कुछ मजबूरी होगी जो उनको टिकट दे दिए, लेकिन हमारे मतदाताओं को ये मजबूरी नहीं है कि फिर से उनको वोट भी दे दें। और उनके जो कैडर हैं वो भी लोग हमसे बोल रहे हैं कि नहीं एकदम सही चल किए हैं आप, डिसीजन आपका काफ़ी अप्रिसिएट लोग कर रहा है, मुझे काफ़ी अप्रिसिएट कर रहा है। आप जाएंगे पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में, तो आपको पता चल जाएगा। जी जी नीरज जी, ये तो हुई रविशंकर प्रसाद की बात, जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं अंशुल कुशवाहा, आप उन्हें परफेक्ट उम्मीदवार नहीं मानते हैं इंडिया गठबंधन का? नहीं, मैं क्या परफेक्ट नहीं मानता हूँ, ना उनके पार्टी के वर्कर परफेक्ट मानते हैं, ना महागठबंधन के वर्कर परफेक्ट मान रहे हैं, ना मतदाता परफेक्ट मान रहे हैं। किसी तरह से चुनाव में अभी तक केवल नाम ही उनका आ रहा है, फिगर कहीं नहीं दिख रहा है, अब पहले भी नहीं दिखा था। पटना साहिब का बिहार के लोग के बीच में उनका फिगर नहीं है कहीं, तो कैसे लोग मानेगा। हम मान रहे हैं, लोग के ओपिनियन को ही मोहर मार रहे हैं, मेरा व्यक्तिगत कुछ मानने ना मानने से कुछ चलने वाला नहीं है। नीरज कुमार नायक जी, आप मुकाबले को त्रिकोणीय बनाएंगे या सेकंड रनर अप रहेंगे, या आप सचमुच रविशंकर प्रसाद को हराएंगे? देखिए, राजनीति जो है संख्या के आधार पर होता है, और संख्या मेरे पास है। रविशंकर जी का जो संख्या है, उनके पार्टी का जो कैडर का जो बात है, संख्या हमारे ही पास है। अब मैं ये दिखाऊंगा रिजल्ट लाके। देखिए, हम लोग उस मतलब उस चीज़ से है ना, जो मटका फोर जो होता है ना, जन्माष्टमी में जो मटका फोर होता है, तो उसमें संसाधन काम नहीं आता है, उसमें वॉकी टॉकी मोबाइल और सूट बूट और स्पोर्ट्स शूज भी काम नहीं आता है। उसमें काम आता है कि आपका ग्रुप जो है, प्रोटेक्शन जो ग्रुप है, कंधे से कंधे मिला के एक ग्रुप नीचे तैयार होता है, उसके दूसरा ऊपर तैयार होता है, तीसरा और चौथा में जो आते हैं, मेरा अगर प्रोटेक्शन ग्रुप मजबूत है, और है संख्या है मेरे पास, और मैं आशा और पूरा विश्वास है कि हमारा ग्रुप हमको सपोर्ट करेगा, और मैं चढ़ के उस मटकी को फोड़ूंगा और रिजल्ट ला के दूंगा। रिजल्ट ला के देंगे, आप कह रहे हैं मेरे पास संख्या बल भी है, लेकिन आप मेन चीज़ तो छुपाए हुए हैं। आप नीरज कुमार नायक लिखते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि ये नायक क्या हैं, तो आप जनता को बताना क्यों नहीं चाहते कि आप यादव समाज से आते हैं, और इसीलिए कह रहे हैं कि संख्या सही आपका है। तो मैं लोकप्रियता में पसंद नहीं करता हूँ,
लोकप्रियता नहीं, मुझे न्यायप्रियता चाहिए, इसलिए मैं नायक हूँ। जी जी मुझे न्याय चाहिए, जनता को मैं न्याय देने का विचार रखता हूँ और न्याय दूंगा, इसलिए मैं नायक हूँ और मैं रखता हूँ। लोगों ने, मैं नायक नहीं रखा, मेरा सहयोगी दोस्त सब लोग नायक नहीं, आपका जो छवि है नायक का है। तो नायक और खलनायक हो सकता है, लेकिन नालायक जो है ना, यहाँ नालायकों का जमात जुटते आया है, मैं उसी के खिलाफ नायक हूँ। तो लोगों ने शायद अनिल कपूर की फिल्म नायक देख करके आप में वो छवि दिखती भी है, नायक नायक नाम रख दिया आपका। ऐसा कुछ नहीं है कि फिल्मी इवेंट के तौर के मेरा सोच नहीं है, चूंकि हम वर्कर रहे हैं ना। जी जी 94 से मैं आपको बताया ना अपना इतिहास, मैं वर्कर हूँ। और वो कैसे संगठन होता है कि आपके कार्यकुशलता और सांगठनिक क्षमता को देखते हुए आपको मनोनीत किया जाता है, मैं उस धर्रे के आदमी हूँ। मैं नायक पिक्चर उक्चर देखा भी नहीं हूँ कि उसका थीम मेरे पास है, ऐसा कुछ नहीं है। जी 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 ये कहा जाता है कि यादव समाज पे लालू यादव का बहुत ही ज़बरदस्त पकड़ है और लालू यादव को ये समाज छोड़ना नहीं चाहता है। ऐसे में संख्या बल पे आप जो जोर दे रहे हैं, वो संख्या बल क्या आपके साथ आएगा? देखिए, लालू यादव का समाज पे पकड़ नहीं है, लालू यादव के विचार के साथ लालू समाज था। लेकिन अब लालू यादव का विचार वो नहीं रह गया जो 90 के ज़माने में था। आप मीडिया वाले लोग हैं, आप लोग से भी कुछ छुपा हुआ नहीं होगा। तो किसी भी व्यक्ति के साथ समाज नहीं होता है, व्यक्ति का जो नेचर है ना, जो विचारधारा है ना, जो जीवन जीने का तरीका है ना, उसके साथ समाज होता है। और ये सही कहा कि उनके साथ समाज था, लेकिन अब विचारधारा उनका चेंज हो रहा है ना। सामाजिक न्याय के चादर में वो क्या है वो सब लोग जान रहा है। तो वही सब चीज़ है, वो पकड़ है, लेकिन पकड़ धीरे धीरे ढीला हुआ है। और वो 2002 का आपको बताया, 2002 के चुनाव का जो मेयर का चुनाव है, वो लालू यादव ही चुनाव अपने सरहज को खड़ा करके, लेकिन चुनाव तो वही लड़े थे, तो रिजल्ट था। और हमारे फैमिली से हैं, हम उसी ब्लड लाइन से हैं। तो चुनौती स्वीकारने और मुकरने की जब बात आती है ना, तो हम लोग स्वीकारने वाले लोग हैं, भागने वाले लोग नहीं हैं। ये बताएं कि लालू यादव को आप चुनौती दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि यादव समाज आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेगा? नहीं, मैं लालू यादव को चुनौती देने की बात नहीं कर रहा हूँ। कहाँ लालू जी, कहाँ मैं अपने सपोर्ट में आया हूँ, किसी के खिलाफ में नहीं आया हूँ। ये कन्फ्यूज़न क्रिएट मत कीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने आपके परिवार मैं उन सारे लोगों को चैलेंज दे रहा हूँ जो इसको प्रयोगशाला बनाना चाह रहे हैं, पटना साहिब को, जो अभिनेताओं का यहाँ जो ठौर लगा देते हैं, मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूँ। आप कह देंगे मैं मोदी जी के भी खिलाफ नहीं हूँ ना, लालू जी, हम अपने सपोर्ट में आए हैं। और हमारे लोग जो है ना, वो उन्हीं के सलाह पे और उन्हीं के विश्वास पे मैं आया हूँ, खिलाफ नहीं। मैं अपने, हम निगेटिव बात नहीं करते हैं, मैं पॉजिटिव अपने लिए आया हूँ। जी जी आप अपने लिए आए हैं। आपकी लड़ाई किससे है? रविशंकर प्रसाद से, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अंशुल कुशवाहा से, किससे है? हमारी लड़ाई ऐसे तो देखने से किसी से नहीं है। हमारी संख्या है, और संख्या अगर अपना सही से हम उसको वोट कास्ट करा लेंगे, पोल करा लेंगे, तो लड़ाई कहाँ किसी से है, किसी से लड़ाई नहीं है। ये बताएं कि आप जनता के बीच जाएंगे, आप वोट मांगेंगे, तो क्या कह के वोट मांगेंगे? उन्हें कुछ तो बताएंगे कि हम किस मुद्दे को के साथ आपके पास आए हैं, जीतने पे हम क्या करेंगे? नहीं, जनता को तो मैं सबसे पहले जीतने की बात नहीं कह रहा हूँ। मैं सबसे पहले कह रहा हूँ कि यहाँ लोग जो हार के और चले जाते हैं। देखिए, लोग जो मुझे वोट देता है या किसी को वोट देता है, तो जीतने वाले तो जीत गए, हारने वाले को भी तो वोट मिलता है। तो वोट नहीं रहता है, वो पूरा 5 साल का आशा विश्वास और उम्मीद रहता है। और उस उम्मीद को तोड़ के लोग जो पलायन कर जाते हैं ना, मैं सबसे पहले तो उसके लिए आया हूँ कि मैं यहीं का हूँ, जन्मस्थली, कर्मस्थली, घर सब यही है। मैं उस पे आया हूँ कि मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। आपके उम्मीद और विश्वास पे हमेशा कायम रहूँगा। आज भले अथॉरिटी मिले या ना मिले, कम से कम पावर तो हमको रहेगा ना आप लोग के वोटों का। मैं कहीं भी जाऊँगा, कलेक्ट्रेट में जाऊँ, डीएम साहब के सामने जाऊँ, एसडीओ साहब तक, वो तो रहेगा ना कि भाई इतने लोग इनको वोट दिया था। निर्वाचित का सर्टिफिकेट नहीं मिला, लेकिन इतने जनप्रतिनिधि के तो ये है ना। तो मैं उसके लिए आया हूँ। अगर जनता को अगर मेरा कॉन्सेप्ट सही लगता है, तो हो सके जनता तो मालिक है ना भाई, हमको टॉप पे भी ले जाएगी। तो फिर अगर जीत जाते हैं तो फिर तो अलग हमारा प्लान है। जीत जाएंगे तो योजना आयोग का जो प्लानिंग रहता है, उसमें हमारे सुझाव से जितना पैसा पाइपलाइन में आएगा, क्षेत्र में जाएगा, उसी अनुसार हम करेंगे। और दूसरा चीज़ ये है ना कि लोग आजकल देख रहे हैं कि बड़ा ट्रेंड चल गया है कि ना भैया बड़ा अच्छा सांसद हथिन, का भाई
तो हमारा ही फलना कारज हल छठी हली आ गलथिन छिल्ला हली आ गए। तो देखिए मोबाइल जो हम लोग खरीदते हैं, मोबाइल काहे के लिए खरीदते हैं? व्हाट्सअप और फेसबुक और कैमरा और टॉर्च तो बाद की चीज़ है ना, पहले तो हम लोग खरीदे उसको बात करने के लिए। तो सांसद हम लोग जो बनाते हैं छठी छिला, तो अब समझ रहे हैं डीजीपी साहब ट्रैफिक कंट्रोल कराएंगे तो बहुत अच्छे डीजीपी हैं। सबका एक दायरा है ना, सबका एक प्रोटोकॉल है। सांसद हम लोग बनाए हैं कि हम लोग का जो गाड़ी खून कमाई का जो पैसा जो टैक्स के रूप में जो ट्रेजरी जो कोषागार में जमा हो रहा है, उस कोषागार की निगरानी करके और सही रूप से इम्प्लीमेंट हम लोग के यहाँ पाइपलाइन से देके डेवलपमेंट में लगाया जाए, उसके लिए दिया जाता है। टाइम मिले तो आइए छठी छिला सब चीज़ में आइए, वो अलग चीज़ है। लेकिन बाकी जो काम छोड़ के और ये सब करना, वो हमको कहीं से जायज़ नहीं लगता है। रविशंकर प्रसाद बहुत ही कद्दावर नेता के तौर पे जाने जाते हैं। हालांकि कहा जा रहा था कि इस बार जो है बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देगी, लेकिन फिर उन्हें टिकट मिल गया। क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने उन्हें टिकट भले ही दे दिया हो, लेकिन जो काम किए हैं जनता उन्हें दिल्ली नहीं भेजने वाली? देखिए सबसे पहले तो मैं वही आपसे सहमत नहीं हूँ कि आपने बोला कि कद्दावर नेता हैं। वो नेता नहीं है, उनको मैं नेता नहीं मानता हूँ, और वोटर जनता सब लोग नेता नहीं मानता। वो एडवोकेट के प्रैक्टिशनर थे, और उनका एडवोकेट में भी कोई लैंडमार्क एडवोकेसी का कोई उदाहरण हमको बता दें। कोई ऐसा नहीं है कि वो एडवोकेट भी सही नहीं थे, नेता तो नहीं ही है। नेता का मतलब होता है कि कार्यकर्ता जनता से जुड़ा हुआ लोग। राज्यसभा से मेंबर रहे हैं किसी पारितोषिक के चक्कर में, कोई पारितोषिक उनको मिला था राज्यसभा से, वो पारितोषिक का चर्चा यहाँ नहीं करूँगा, जो लंबा बात है। लेकिन वो नेता नहीं है, न नेता उनको जनता मानती है, न उनके वर्कर मानते हैं। वो राज्यसभा से जाते थे, किसी सर्कमस्टांसेस बना उनको टिकट मिला, अपना जा रहे हैं। इस बार तो मंत्रिमंडल से नेता रहते तो मंत्रिमंडल से बाहर क्यों किया जाता? लोकप्रिय और जनप्रिय वो नहीं है। वो कौन प्रिय है वो आप लोग से बेहतर कोई नहीं जानता। नेता का कोई परिभाषा होता है, कोई डिफिनेशन में वो फिट नहीं आता है नेता में। चलिए, तो हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे बीएसपी के पटना साहिब से उम्मीदवार नीरज कुमार नायक, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हम तो जनता के चहेते हैं और उनकी लड़ाई लड़ने हम आए हैं। तो निश्चित तौर पर पटना साहिब की जनता हमें पसंद करेगी। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज़, पटना।